क्या आपने कभी सुना है कि एक यक्षिणी और एक जिन्न एक दूसरे से प्यार कर बैठे हों? कहते हैं उनकी मोहब्बत इतनी खतरनाक थी कि पूरे जिन्न लोक और यक्ष लोक में तबाही मच गई थी। लेकिन जब अंधेरे की सबसे भयावह शक्ति उनके प्यार के बीच आई, तब जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। आखिर क्या एक यक्षिणी और जिन्न का प्रेम अमर हो पाया, या फिर उनका प्यार बन गया सबसे डरावना श्राप? जानने के लिए देखिए यह रहस्यमयी, रोमांटिक और खौफनाक कहानी सिर्फ आपके अपने चैनल रूहानी इश्क पर। जहां मोहब्बत है वहां रहस्य भी है, और जहां रहस्य है वहां रूहानी इश्क है। घने जंगलों, प्राचीन खंडहरों और रहस्यमयी शक्तियों से भरी इस दुनिया में एक ऐसी प्रेम कहानी जन्म लेने वाली थी जिसे सुनकर लोग आज भी कांप उठते हैं। यह कहानी थी एक यक्षिणी और एक जिन्न की, दो ऐसी शक्तियों की जिनका मिलन प्रकृति के नियमों के विरुद्ध माना जाता था। हिमालय की तलहटी में एक प्राचीन झील थी। कहते थे कि उस झील के किनारे चांदनी रातों में एक अद्भुत सुंदर यक्षिणी दिखाई देती थी। उसका नाम था चंद्रप्रभा। उसकी आंखें चांद की तरह चमकती थीं और उसके लंबे काले बाल हवा में ऐसे लहराते थे जैसे अंधेरे में कोई जादुई नदी बह रही हो। चंद्रप्रभा सदियों से उस झील की रक्षक थी। वह मनुष्यों से दूर रहती थी क्योंकि उसकी दुनिया अलग थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब खालीपन था। अमर होने के बावजूद वह अकेली थी। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। झील का पानी चांदी की तरह दमक रहा था। तभी अचानक आकाश में काले बादल उमड़ने लगे, तेज हवाएं चलने लगीं। झील के ऊपर एक विशाल काला भंवर बना और उसमें से एक लंबा रहस्यमयी पुरुष प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। वह था जिन्नों के लोक का योद्धा जाफिर। जाफिर गलती से अपनी दुनिया से इस धरती पर आ गया था। उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर चंद्रप्रभा पर जाकर रुक गई। कुछ क्षणों के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। चंद्रप्रभा ने पहली बार किसी को देखकर अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की। जाफिर भी उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन अगले ही पल दोनों को याद आया कि वे कौन हैं। एक यक्षिणी, एक जिन्न। दोनों जातियां सदियों से एक दूसरे की शत्रु थीं। चंद्रप्रभा ने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जाफिर मुस्कुराया, जिसे यहां नहीं होना चाहिए। उस रात दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। सूरज निकलने तक वे साथ बैठे रहे। जाने क्यों दोनों को एक दूसरे की संगति अच्छी लगने लगी। उसके बाद जाफिर हर रात झील के किनारे आने लगा। वे घंटों बातें करते, हंसते, एक दूसरे की दुनिया के बारे में बताते। धीरे धीरे दोस्ती प्रेम में बदलने लगी। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां भय भी जन्म लेता है। एक रात जब दोनों झील के किनारे बैठे थे, तभी जंगल में अजीब चीखें गूंजने लगीं। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ों की परछाइयां हिलने लगीं। चंद्रप्रभा का चेहरा पीला पड़ गया। वे आ गए। जाफिर ने पूछा, कौन? अचानक अंधेरे में दर्जनों लाल आंखें चमक उठीं। वे प्रेत थे, बहुत पुराने और खतरनाक प्रेत। उनका नेता था कालकेश। कालकेश कभी यक्ष था, लेकिन काली शक्तियों के प्रभाव से राक्षसी प्रेत बन गया था। उसने दोनों को देखकर भयानक हंसी हंसी। यक्षिणी और जिन्न का प्रेम, यह प्रकृति का अपमान है। उसने अपने प्रेतों को हमला करने का आदेश दिया। अगले ही क्षण पूरा जंगल युद्ध भूमि बन गया। जाफिर की नीली अग्नि अंधेरे को चीर रही थी। चंद्रप्रभा की दिव्य शक्तियां प्रेतों को भस्म कर रही थीं, लेकिन कालकेश बहुत शक्तिशाली था। उसने काले जादू से चंद्रप्रभा को घायल कर दिया। चंद्रप्रभा दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। जाफिर की आंखों में क्रोध की आग जल उठी। उसने अपनी पूरी शक्ति मुक्त कर दी। आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती कांपने लगी। एक भयानक विस्फोट हुआ। उस दिन के बाद उनका प्रेम छिपा नहीं रह सका।
यक्षलोक और जिन्न लोक दोनों को उनके संबंध का पता चल गया। दोनों लोकों में क्रोध फैल गया। यक्षों के राजा ने आदेश दिया कि चंद्रप्रभा को कैद कर लिया जाए। वहीं जिन्नों के सम्राट ने जाफिर को मृत्युदंड सुनाया। अब पूरी सृष्टि उनके विरुद्ध थी। फिर भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक रात दोनों ने फैसला किया कि वे भागकर किसी दूर स्थान पर चले जाएंगे, जहां कोई उन्हें खोज न सके। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। जब वे जंगल पार कर रहे थे, तभी उनके सामने एक विशाल काला द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार से हजारों भयावह आत्माएं निकलने लगीं। आसमान लाल हो गया, धरती फटने लगी। कालकेश वापस आ चुका था। इस बार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। उसने नरक लोक की शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अगर तुम दोनों एक नहीं हो सकते तो मैं पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो दूंगा। उसने नरकीय सेना बुला ली। हजारों राक्षसी प्रेत चारों ओर फैल गए। जाफिर और चंद्रप्रभा समझ गए कि अब यह सिर्फ उनके प्रेम की लड़ाई नहीं थी, यह पूरी दुनिया को बचाने की लड़ाई थी। दोनों ने हाथ थाम लिए। उनकी शक्तियां एक दूसरे में समाने लगीं। नीली अग्नि और चांदनी का प्रकाश मिलकर एक नई दिव्य शक्ति में बदल गया। ऐसी शक्ति जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। भयानक युद्ध शुरू हुआ। रात भर धरती कांपती रही, आकाश में आग बरसती रही, राक्षस चीखते रहे। आखिरकार जाफिर और चंद्रप्रभा कालकेश के सामने पहुंचे। कालकेश ने उन पर अंतिम हमला किया, लेकिन दोनों ने मिलकर अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर ली। एक चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश फूटा। ऐसा लगा जैसे हजार सूरज एक साथ चमक उठे हों। कालकेश की भयानक चीख गूंजी और अगले ही पल वह हमेशा के लिए नष्ट हो गया। दुनिया बच गई, लेकिन उस विजय की कीमत बहुत बड़ी थी। उनकी सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं। दोनों जमीन पर गिर पड़े। चंद्रप्रभा की आंखों से आंसू बह रहे थे। जाफिर मुस्कुरा रहा था। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर तुम्हें ढूंढ लूंगा। चंद्रप्रभा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं इंतजार करूंगी। धीरे धीरे दोनों के शरीर प्रकाश में बदलने लगे। उनकी आत्माएं आसमान की ओर उठने लगीं। उसी क्षण चंद्रमा के पास दो चमकते तारे प्रकट हुए। लोग कहते हैं कि वे तारे आज भी वही हैं। पूर्णिमा की रात जब कोई उस झील के किनारे जाता है तो कभी कभी उसे दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक यक्षिणी की, एक जिन्न की। वे हाथों में हाथ डाले झील के किनारे चलते दिखाई देते हैं और फिर अचानक धुंध में गायब हो जाते हैं। कुछ लोग इसे भ्रम मानते हैं, कुछ इसे लोक कथा, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि वह प्रेम आज भी जीवित है, क्योंकि सच्चा प्रेम मृत्यु से नहीं डरता, न समय से, न अंधकार से, और न ही उन शक्तियों से जो पूरी दुनिया को उसके विरुद्ध खड़ा कर दें। पूर्णिमा की हर रात झील के पानी में दो चमकती परछाइयां उतरती हैं और हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। हम फिर मिलेंगे।